हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द झा जंक्शन वंस अगेन। सो पीपल एंड इन्वायरमेंट का ये जो न्यू वीडियो सीरीज़ है, इसमें हमने पोल्यूशन को स्टार्ट किया है। तो पोल्यूशन में हमने प्रीवियस लेसन में कहाँ तक पढ़ा था? प्राइमरी पोल्यूटेंट के बारे में पढ़ा था। जो दो रह गए थे अपने, कौन से दो? पर्टिकुलेट मैटर एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसके बारे में आज हम लोग ये लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट हम लोग सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में स्टार्ट कर देंगे। तो इसी सा ये दो टॉपिक आज कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो फर्स्ट इज व्हाट? नाउ नेक्स्ट स्लाइड। See, particulate matter or PM is a term for mixture of solid particles and liquid droplets found in the air. Particulate matter क्या है? Solid particle और liquid droplets का क्या है? मिक्सचर है। कहने का मतलब जो भी हवा में जो ठोस पार्टिकल्स जाते हैं छोटे छोटे, और जो लिक्विड ड्रॉपलेट हवा में पहले से होती है, उससे क्या कहा जाता है? पर्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। नाउ ये कैसे फॉर्मेशन होता है? देखो, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि आप कभी सन रेज के पास बैठे रहोगे, धूप में बैठे रहोगे, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे कण क्या रहते हैं, आपको दिखाई देंगे। और बहुत सारे ऐसे फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे नीली आंखों से दिखते भी नहीं है, ठीक है, वो नैनोमीटर में रहते हैं। तो वो ये पर्टिकुलेट मैटर इन्हें कहा जाता है ना। ये भी क्या होता है कि हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में जाता है, हमारे जब हम ब्रीथिंग करते हैं उसके थ्रू। तो कहने का मतलब कि पर्टिकुलेट मैटर के लिए कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार है, मतलब ये हवा में कैसे जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मैनी साइज़ में आते हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट? पहले तो ये देखना है कि ये कौन कौन से वेरियस साइज़ में आती है। वेट, यस, शेप्स एंड कैन बी मेड ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट केमिकल। बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स के फॉर्मेशन होते हैं। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट? प्राइमरी पार्टिकल एंड सेकंड इज सेकेंडरी पार्टिकल। अब प्राइमरी पार्टिकल वो होता है जो सोर्स से क्या होता है, डायरेक्टली हवा में जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, अनपेव्ड रोड है, मतलब जो रोड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, फील्ड, स्टेक होल्डर, फायर के थ्रू, ये सब के थ्रू क्या होता है, डायरेक्टली जा रहा होता है हवा में। Now, secondary particle chemicals such as sulfur dioxide and nitrogen oxide that are emitted from the power plant industry and automobiles. Now, secondary particle वो particle है जो chemical, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में और नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में हमने क्या किया था, पढ़ा था प्रीवियस लेसन में। तो उनके सोर्सेज कौन कौन से? कंबस्टन ऑफ द फॉसिल फ्यूल एंड इंडस्ट्री, जो मेटल स्मेल्टिंग वगैरह की इंडस्ट्री है, अपना ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज है। तो दीज आर द डिफरेंट पावर प्लांट इंसिनेशन के थ्रू ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पार्टिकल्स के सोर्स हैं। इतना समझा? नाउ सम पार्टिकल्स सच एज डस्ट, डर्ट, सूट और स्मोक आर लार्ज वाइल अदर आर लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, स्मॉलर देन 10 माइक्रोमीटर। कहने का मतलब कुछ चीज़ें होती है, डस्ट, डर्ट, सूट और स्मोक, ये क्या होती है, हमें नीली आंखों से दिखती है। बट बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जो 2.5 माइक्रोमीटर और उससे भी 10 से माइक्रोमीटर से भी कम होती है। माइक्रोमीटर क्या है? तो ये उसको नापने की इकाई है। तो वो जैसे कि ये भी तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट? एक तो कोर्स होता है अपना, एक तो अपना क्या होता है, कोर्स होता है। तो कोर्स कितना होता है? PM10 से 2.5 तक होता है। PM10 से 2.5, और 2.5 फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये 2.5। सॉरी गाइज, मैंने ब्लैंक स्लाइड नहीं लिया यहाँ पे, मुझे लेना चाहिए था। और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स कौन से होते हैं? अल्ट्रा फाइन होते हैं जो PM0.1 से भी कम होते हैं। तो ये पर्टिकुलेट मैटर के बारे में। तो ये PM10, PM2.5 ये कब होता है? पहले PM10 को कम करने की कोशिश की जाएगी। जो भी अपना क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के मेजर्स है टू इरेडिकेट व्हाट, एयर पोल्यूशन, तो उसमें PM10 को पहले टारगेट किया, फिर PM2.5 को टारगेट किया गया। इतना समझा? तो ये पर्टिकुलेट मैटर के बारे में था। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड्स हाइड्रोकार्बन। नाउ व्हाट डज इट मीन? हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। तो जैसे कि मीथेन हम लोग पढ़ते हैं, CH4। तो हमने पढ़ा है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी चीज़ें क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं। और इसका जो भी सोर्स है, इसका सोर्स क्या है? हाइड्रोकार्बन का जो नेचुरल गैस है और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, दैट इज अ सोर्स ऑफ दी व्हाट, हाइड्रोकार्बन। And other organic chemicals are emitted from a very wide range of the sources, including fossil fuel combustion, industrial activities, and natural emission formed from the fire. So उसकी वजह से क्या हो रहा है? volatile organic compound क्या कर रहा है? हवा में घुल रहा है। Now the methane CH4 is the simplest and most long lived
VOC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, मीथेन सबसे सिंपलेस्ट है और बहुत देर तक हवा में क्या रहता है, उसका प्रेजेंटेशन रहता है। नाउ दी बायोजेनिक सोर्सेज मतलब कि ये कहते हैं ना ट्रीज वगैरह से, सच एज पाइन ट्रीज एंड सर्टेन अदर प्लांट्स एंड ट्रीज विच रिलीज वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, अबाउट 80% ऑफ द ओवरऑल एमिशन ऑफ द VOC आर फ्रॉम द बायोजेनिक सोर्सेज। ठीक है, तो 80% एमिशन बायोजेनिक सोर्सेज की वजह से हो रहा है। और बाकी के जो वेरियस इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जांपल कि मैं पेंट इंडस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं वो, कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री, फिर वुड प्रिजर्वेटिव, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ग्लूज वगैरह। ठीक है, इनका डिके होता है और ये हवा में वो करती है, जाकर फिर प्रेजेंट रहती है। नाउ लास्ट इज व्हाट, वेटलैंड्स आर द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ द मीथेन एमिशन। मीथेन एमिशन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, वेटलैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दिस फॉर दी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जब ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को ना हम लोग अपकमिंग लेसन में देखेंगे, जब ये क्या करती है, VOC जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस सनलाइट, ठीक है, सनलाइट के साथ जब वो करती है तो ओजोन 3 जो विच इज नोन एज बैड ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी व्हाट आई कैन से डेंजरस गैस फॉर्मेशन, और जो चीज़ डेंजरस चीज़ जो हवा में घुल रही है, इसकी वजह से ये बहुत सारे ये O3, ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, इसकी वजह से बहुत सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ रहेगा। सो अगर आपको मेरे ये लेसन प्रॉपर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।